अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो सेकंड ईयर का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का उर्दू का जो पेपर था उसकी आंसर की आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पेपर बहुत ही आसान पेपर था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये 12th ग्रेड का पेपर है। और इसमें काफ़ी सारे MCQs जो अभी फ़र्स्ट ईयर में आए हैं वही सेम के सेम रिपीट भी हुए थे। बहुत मज़े का पेपर था और मुझे की बनाते हुए भी बहुत मज़ा आया है। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला सवाल था कि सबसे कम ठहराव की अलामत को क्या कहते हैं। तो जो सबसे कम ठहराव की अलामत होती है उसको सक्ता कहा जाता है। मैं सेब खा चुका हूँ, इसमें चुका कौन सा फ़ेल है। तो इसमें चुका जो है दैट इज़ इमदादी फ़ेल, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। उसका घर बार जायदाद गाड़ी जायदाद सब बिक गए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है बिक गए इसका करेक्ट जवाब है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं। तो ये सवाल तो मेरे ख्याल में हर पेपर के अंदर रिपीट होता है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। तो गैर मुरद्दफ़ गज़ल वो होती है जिसमें रदीफ़ ना हो। उसके बाद गज़ल में अशार के आखिर में जूँ के तूँ आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। तो जो जूँ के तूँ अल्फाज आते हैं उनको रदीफ़ कहा जाता है। उसके बाद मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देने को क्या कहते हैं। तो जनाब इसको तशबीह कहा जाता है। गिरदो पेश कौन सा मुरक्कब है। तो गिरदो पेश, इसमें वाव जो आई हुई है ये बता रही है कि ये एक मुरक्कब अतफ़ी है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो इसमें मर और उतर क्या हैं। तो इसमें मर और उतर जो हैं दे आर बेसिकली काफ़िया, ठीक है, काफ़िया है ये। उसके बाद वो कलाम मौज़ू जो बामकसद हो, एक ख़याल को ज़ाहिर करे और दोनों मिसरे एक ही वज़न में हों तो क्या कहलाता है। तो जनाब वो शेर कहलाता है। और शेर में किसी तारीख़ी वाक़या, किरदार या कुरान और हदीस की तरफ इशारा किया जाए तो उसे इस्तिलाहन क्या कहेंगे। तो उसको इस्तिलाहन हम सनत तलमीह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके मुजाजी और हकीकी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ भी हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको मुजाज़ मुरसल कहते हैं। अगर शायर किसी दूसरे शेर का मिसरा या शेर अपने कलाम में शामिल करे तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जनाब हम सनत तज़मीन बोलते हैं। हवाइयाँ उड़ाना कवायद की रूह से क्या है। हवाइयाँ उड़ाना कवायद की रूह से जनाब एक मुहावरा है। उसके बाद जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हों तो उसे क्या कहते हैं। जनाब 5 मिसरे होंगे तो हम उसको मुखम्मस कहेंगे। उसके बाद तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊँगा, घर में घिर जाऊँगा सहरा में बिखर जाऊँगा। तो ये शेर किस सनत की मिसाल है। अब इसमें देखें घर और घिर लफ्ज़ एक ही है लेकिन उसके एराब जो हैं यानी कि उसकी जो हरकतें हैं वो वाली हरकतें नहीं जो आप लोग करते हैं। हरकत से मुराद है यहाँ पे जो उसके रुमूज़ व औक़ाफ़ हैं उसके फ़र्क की बुनियाद पे लफ्ज़ का मतलब तब्दील हो जाता है। तो ऐसी सनत जो है उसको हम सनत तजनीस मुहर्रफ बोलते हैं, यानी कि हर्फ जो है वो एक जैसे इस्तेमाल हुए हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। वो इशारे या अलामतें जो किसी इबारत के एक जुमले या हिस्से को दूसरे जुमले या हिस्से से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको क्या कहते हैं। उसको हम रुमूज़ व औक़ाफ़ कहते हैं, इंग्लिश में इसको पंक्चुएशंस कहा जाता है। अली शेर है कवायद की रूह से किसकी मिसाल है। तो ये जनाब इस्तिआरा की मिसाल है। अगर मुसद्दस के हर बंद का तीसरा शेर मिनो अन दोहराया जाए तो ये क्या कहलाता है। तो ये जनाब मुसद्दस तरजीह बंद कहलाती है। और वो मुरक्कब जो मातूफ़ इलैह हरफ़ आतफ़ और मातूफ़ से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं। उसको मुरक्कब आतफ़ी कहते हैं। मतलब इतने आसान के मज़े के MCQs जो है ना वो बनाए हुए हैं। मतलब हर सवाल के अंदर उसके आपको हिंट भी दिए हुए हैं। अच्छा, कलाम में आदात का जिक्र करना ख़ा तरतीब से हो या बेतरतीब क्या कहलाता है। तो ये सनत साक़ियतुल आदात कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके MCQs हैं जनाब। मुझे बताएं कि कैसे हुए आपके MCQs। आई एम डेड श्योर कि आपके जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के MCQs जो हैं वो बड़े अच्छे हुए होंगे। अच्छा, उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर था वो भी बहुत मज़े का था और ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इट वाज़ हलवा पेपर। वो जो हम कहते हैं ना कि पेपर तो बिल्कुल हलवा था, तो ये वाला पेपर ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल हलवा पेपर था। बहुत मज़े के 50 रुपए के करेंसी नोट की आप बीती तहरीर करें और नोट की आप बीती ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और इसी तरह से जो मज़ामीन हैं, मज़ामीन में भी साइंस के करिश्मे या साइंस ज़हमत या रहमत ये वाला मज़मून भी मैंने आपको बताया था। खेलों की अहमियत भी बताया था। तो बहुत मज़े का पेपर था एंड आई वाज़ सो हैप्पी टू सी द पेपर एंड आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्योंकि मुझे हर पेपर में होता है कि बच्चे मुझे आके बताएं कि पेपर उनका कैसा हुआ, क्योंकि जब आप बताते हैं कि पेपर अच्छा हुआ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।